गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि बराबर पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करोगे तो ही आगे बेटा सीनियर में सक्सेस होगे, क्योंकि 11th का पार्ट है वो सीनियर में पूरा कंप्लीट अपने काम में आता है, इसका बेसिक्स। और कंपटीशन में तो ये मान लो कि 100% में से 60% आपका 11th का पार्ट ही आता है। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन पहली एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक, जो विविध प्रश्नावली है। विविध प्रश्नावली में क्या होता है कि पिछली जितनी भी अपन ने 6 एक्सरसाइज पढ़ी है उन सबके कंबाइंड क्वेश्चंस आएंगे, सभी के प्रश्न आएंगे। तो आपने पीछे से पढ़ा है यदि अच्छे से, तब तो क्या होगा बेटा, आप अच्छे से समझ पाओगे, कर पाओगे। यदि पीछे के बेसिक्स नहीं पढ़े हैं, पीछे के डेफिनेशंस जो परिभाषाएं है वो अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 28 है। दिखाइए कि शब्द करेक्ट कैटरेक्ट है, CATARACT। एक तो कैटरेक्ट वर्ड है, कैटरेक्ट, और दूसरा शब्द है TRACT, ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। हमें ये दिखाना है कि ये जो दो वर्ण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, दोनों के समुच्चय समान बनेंगे। तो मैं इसको समुच्चय में बदलूं तो क्या बदलूंगा बेटा, जैसे ए समुच्चय मान लेता हूं इसको, तो देखो इसके अक्षरों का समुच्चय क्या क्या बन गया। देखो एक आपके पास जैसे सी हो गया, एक ए हो गया, एक टी हो गया, फिर दोबारा ए आए तो नहीं लिखना है क्योंकि एक अक्षर को एक ही बार शो करते हैं। फिर आर, फिर ए दोबारा आ गया, इसको छोड़ दो, फिर सी दोबारा आ गया, छोड़ दो, टी दोबारा आ गया। इसका मतलब जो रिपीट हो रहा है उस अक्षर को दोबारा नहीं लिखते। इसी प्रकार ये समुच्चय बी मान लेता हूं, तो क्या हो गया, देखो एक तो टी, एक आर, एक ए और एक सी, फिर टी दोबारा आ गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ए समुच्चय और बी समुच्चय समान बन रहे हैं, यानी दोनों शब्दों के जो अक्षरों से समुच्चय बनाए वो इक्वल दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल देखो सी इसमें भी है, उसमें भी है, ए भी है, टी भी है और आर भी है। इट मींस ए समुच्चय आपको बी के इक्वल दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रहा है। तो यही पूछ रहा था, यही दिखाना था कि भाई दोनों शब्दों के अक्षरों का जो समुच्चय बन रहा है वो क्या बन रहा है स्टूडेंट, सेम बन रहा है, यही आपको दर्शाना था। अगले उदाहरण की बात करते हैं। एक समुच्चय आपके सामने लिखा हुआ है, आशा करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा, पीछे का आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो एक समुच्चय है, एग्जाम्पल नंबर 29 पे बात करते हैं। एक समुच्चय दे रखा है -1, 0 और 1 अवयव है, 3 अवयव है। ये समुच्चय आपको दिया हुआ है कि सभी उपसमुच्चयों की सूची बनाइए। तो इसके आपको उपसमुच्चय बनाने हैं। तो सभी ने उपसमुच्चय सबसेट पढ़े थे, तो जैसे इसका उपसमुच्चय, इसको ए सेट मान लूं, तो इसके अपने को उपसमुच्चय बनाने हैं, सबसेट बनाना है। तो एक तो फाई सबसेट होता था, आप सभी को पता है, फाई सभी का उपसमुच्चय होता है। उसके बाद बात करूं मैं सिंगल सिंगल बना लो, जैसे -1 का सेट बना लो, एक 0 का समुच्चय बना लो, एक 1 का, यानी एक एक अवयव का बना लो। उसके बाद दो दो अवयवों का बना लो, जैसे -1 के साथ 0 का बना ले और -1 के साथ 1 का बना ले, फिर 0 का 1 के साथ बना ले, ये समुच्चय दो दो का बन गया। फिर 3 3 के बना लो, तो आपको पता है -1, 0 और 1 का बन गया। ये सारे इसके उपसमुच्चय हो गए। और आपको पता है कुल उपसमुच्चय 2 की पावर n बनते हैं, तो 2 3 अवयव है, n का मान तो 8 बनने चाहिए। तो देखो 8 बन रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 उपसमुच्चय बन गए। इसका मतलब कोई छूटा नहीं, ये कंफर्म कर लेना। तो इस प्रकार से आपको उपसमुच्चय बनाने हैं। अगले उदाहरण की तरफ चले, ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपकी विविध प्रश्नावली में है तो आप करके
प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद बात करूंगा मैं क्या स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 30 की। जो 30 नंबर उदाहरण है वो क्या दिया हुआ है, देखो सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी का मान ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। इसका तात्पर्य है कि ए बराबर बी, इट मीन्स ए बराबर बी है। ए यूनियन बी का मान बराबर दिया हुआ है और आपको लाना है कि ए और बी बराबर है। तो ए और बी बराबर कब होते हैं बेटा, जब ए तो बी का उपसमुच्चय हो और बी ए का उपसमुच्चय हो। आपको पता है दो समुच्चय बराबर कब होते हैं कि जो ए के अवयव होते हैं वो बी में होने चाहिए, अवयव समान होने चाहिए। एक तरीका तो ये देख सकते हैं। दूसरा क्या तरीका था कि ए यदि बी का उपसमुच्चय है और बी यदि ए का उपसमुच्चय है तो ए बराबर बी कहलाता है। तो यहां पर आप ध्यान दोगे कि जैसे मैं मान लो कोई भी ले लूं कि कोई ए अवयव मान लो ए समुच्चय का एक एलिमेंट है, ए अवयव ए से बिलोंग करता है। यदि ए अवयव ए से बिलोंग कर रहा है और यदि वो बी में भी होगा तो ए के अवयव बी में हो गए तो ए बी का उपसमुच्चय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कैसे देखो, यदि माना कि ए अवयव ए का अवयव है, अब चूंकि ए का अवयव है तो इसलिए ये भी लिख सकता हूं कि ए अवयव ए यूनियन बी का भी होगा। क्यों? क्योंकि जो अवयव ए में होते हैं वो ए यूनियन बी में भी होते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी में ए के और बी के दोनों के अवयव लिए जाते हैं, याद हो तो आप सभी को। और इंटरसेक्शन में कॉमन वाले लिए जाते थे, पीछे पढ़ा है सभी ने। तो यदि कोई अवयव ए में ले लिया तो वो ए यूनियन बी में भी होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैंने ए अवयव ए में ले लिया समुच्चय में तो वो ए यूनियन बी में भी होगा। अब चूंकि आपको पता है कि ए यूनियन बी बराबर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी के, इसका मतलब जो अवयव इसमें होगा वो इसमें भी होगा। इसलिए क्या हो गया कि जो ए अवयव ए यूनियन बी में आया था वो ए इंटरसेक्शन बी में भी मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि दोनों बराबर है, इसका मतलब ये अवयव इसमें हो सकता है तो इसमें भी होगा। सेम का मतलब जो अवयव इसमें है वो इसमें भी होगा। अगली बात समझ में? तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी में भी आ गया वही अवयव जो मैं लेके चला था। अब आपको ये पता है कि इंटरसेक्शन में कौन से अवयव होते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं। इसका मतलब ये ए अवयव ए इंटरसेक्शन बी में हो गया तो ये ए अवयव ए में भी है बी में भी है, तभी तो इंटरसेक्शन में हो पाएगा। इसलिए क्या हो गया, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं कि ए अवयव बी में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि जब ए अवयव ए इंटरसेक्शन बी में आ गया और ए इंटरसेक्शन बी में वही अवयव आते हैं जो ए और बी में कॉमन होते हैं। इसका मतलब ये ए एलिमेंट ए और बी में कॉमन है तो ये बी में भी होगा, ये ए में भी होगा। तो मैंने ए अवयव ए में तो माना था और वो ए अवयव बी में मेरे को प्राप्त हो गया। इट मीन्स मैं क्या कहूंगा कि ए है वो बी का क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया, नहीं हो गया? कि ए का अवयव बी में स्थित है तो मैं ये कहूंगा कि ये समीकरण 1 दे दो और ये समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हो कि ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, क्योंकि ए के जो अवयव है वो बी में स्थित है। जो अवयव ए में लिया वो बी में आ गया तो यहां से मिल गया ए बी का उपसमुच्चय। इसको समीकरण 3 दे दो। ऐसे ही फिर जैसे ए बी का उपसमुच्चय हो गया वैसे ही बी को ए का उपसमुच्चय करूंगा और फिर इन दोनों समीकरणों से ए बराबर बी प्राप्त हो जाएगा। कैसे? अब वही मान लो जैसे पहले ए में माना था बी में मानो कि बी अवयव बी का एक बी समुच्चय का अवयव है, बी एक बी समुच्चय का अवयव है। तो इसलिए वही बात लिख दो कि बी होगा वो ए यूनियन बी में भी होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जो अवयव बी में है वो यूनियन में मिलेगा। यूनियन में ए और बी दोनों के अवयव होते हैं। अब वही बात लिख दो। अब चूंकि ए यूनियन बी बराबर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ये बराबर दिया हुआ है तो मैं यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत किसी को?
इसका मतलब जो अवयव इसमें होगा वो इसमें भी होगा। और वही बात यहाँ आ गई, अब बी अवयव इंटरसेक्शन में हो गया, इसलिए बी अवयव ए में भी होगा नहीं, क्योंकि ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन में होते हैं। और ये अवयव इसमें आया, मतलब ये ए में भी है, ये बी में भी है। ए में ले बी में लेके चले थे, ए में प्राप्त हो गया। अतः क्या कर दूंगा मैं कि बी में लेके चला, ए में प्राप्त हो गया, तो बी ए का उपसमुच्चय हो गया नहीं। ये समीकरण 4 दे दो। अब समीकरण 3 व 4 से क्या लिख सकता हूँ कि ए तो बी का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय हो गया। दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय होते हैं कब? तो समीकरण 3 व 4 से क्या प्राप्त हो गया कि ए बराबर बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसी प्रकार का जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, ऐसे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में मिलेंगे विविध प्रश्नावली में, वो आपको करने हैं। अब मैं अगले एग्जाम्पल में चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर जो नेक्स्ट है 31 नंबर, एग्जाम्पल 31 पे देखते हैं। ऐसा ही आपको दोबारा वैसा ही क्वेश्चन मिल रहा है। देखो, समुच्चय ए व बी के लिए आपको सिद्ध करना है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल है? पावर सेट ऑफ ए और इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी की घात समुच्चय है वो ए की घात समुच्चय और बी की घात समुच्चय के इंटरसेक्शन के बराबर होती है, ये प्रूव करना है। तो इसको भी या तो उसी तरीके से लिया जाए या कोई एग्जाम्पल लेके भी आप प्रूव कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल की सहायता से करूंगा तो देखो, जैसे मान लो ए समुच्चय मेरे पास 1 2 है मान लो, और बी समुच्चय मान लो 2 और 3 है। अब मेरे को क्या करना है, एक तो ए इंटरसेक्शन बी की पावर सेट बनानी है। तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, यानी ए और बी में कॉमन अवयव कौन कौन से हैं? केवल 2 है दोनों में कॉमन, ये मैंने इसकी कॉमन एलिमेंट निकाल दिए। अब इसकी पावर सेट बना लो। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए तो पावर सेट बना लेता हूं मैं कि पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी की, यानी घात समुच्चय कैसे बनाए थे अपन ने कि उनके उपसमुच्चय बनाए थे और उसको फिर समुच्चय में चेंज किया था कि एक तो 5 बन जाएगा, एक 2 का ही समुच्चय बन जाएगा, यही बनेगा पावर सेट। इसको आप मजले ब्रैकेट में बंद करते ही समुच्चय बन गया, ये बन गया इसकी पावर सेट, क्योंकि 2 ही समुच्चय बनेंगे, उपसमुच्चय बनेंगे इसके। ये तो LHS आ गया। अब RHS की बात करूं, RHS में क्या बोल रहा है ये कि पावर सेट ए की निकाले, पावर सेट बी की निकाले, फिर उसका कॉमन ले। तो पहले ए की पावर सेट बनाते हैं, ए के घात समुच्चय। तो ए के घात समुच्चय का मतलब हो गया ए के उपसमुच्चय बना लेंगे अपन। तो इसका एक तो 5 हो जाएगा उपसमुच्चय, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, ये तो एक ए का बन गया, फिर 1 2 का बन जाएगा, और ये समुच्चय बन गया, ए का घात समुच्चय बन गया। ऐसे बी का भी बना ले। बी का घात समुच्चय क्या हो जाएगा बेटा इसका? तो एक तो 5 तो होता ही है, एक 2 का समुच्चय बन गया, एक 3 का बन गया, और एक 2 3 का बन गया। ये इसका बी का घात समुच्चय बन गया। अब इन दोनों का क्या कर लो, कॉमन ले लो कि ए का घात समुच्चय इंटरसेक्शन बी का घात समुच्चय। तो देख लो बेटा ए बी में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है, ये भी कॉमन नहीं है, ये कॉमन है, एक 2 का समुच्चय कॉमन आ रहा है, और बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो देखो LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से आप कोई भी उदाहरण लेकर अपने मन से सिद्ध कर सकते हैं। अतः मैं ये लिख सकता हूं कि ये और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का घात समुच्चय होता है वो ए के घात समुच्चय और बी के घात समुच्चय के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे आप एग्जाम्पल से करोगे तो आपको समझ में आएगा। पिछले वाला थोड़ा मैंने एलिमेंट से किया तो हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत आई हो, लेकिन तरीका मैंने दोनों बता दिए कि आप कोई एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपकी जो एक्सरसाइज में उनको आप ऐसे एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, बस एग्जाम्पल क्वेश्चन की कंडीशन पूरी करते हुए लेना है। अगला उदाहरण बात करूं मैं 32 नंबर। देखो उदाहरण 32 नंबर उदाहरण में पढ़ने जा रहा हूं।
एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए तथा 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी पसंद किया है। बाजार के अंदर दो क्या है, आपके पास कोई सामान है, वो पसंद कर रहे हैं कितने कितने ए और बी प्रकार के। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या बतानी है। तो दोनों उपभोक्ताओं को पसंद करे, दोनों उपभोगों को, दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे बेटा कि देखो 1000 उपभोक्ता है तो वो तो यूनिवर्सल हो गया टोटल। यूनिवर्सल में कितने अवयव है, 1000। उसमें से ए उत्पाद खरीद रहे हैं कितने, 720। तो एन ए उत्पाद खरीदने वाले हैं 720 व्यक्ति। और ऐसे बी उत्पाद खरीदने वाले कितने हैं, बी उत्पाद खरीदने वाले हैं या पसंद करने वाले हैं 450। और आपको ये कर रहा है दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या। तो दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या आपको बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो दोनों उपभोग को मतलब हो गया कि ए को भी पसंद करे, इंटरसेक्शन बी को भी पसंद करे, ये कितने होंगे और ये कितने बताने, न्यूनतम संख्या। यह आपकी न्यूनतम संख्या बतानी है, कम से कम न्यूनतम संख्या। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना होगा कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, एन ए यूनियन बी का क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या। तो जब भी आपको न्यूनतम संख्या की बात करनी हो तो हमेशा क्या कहेंगे कि यूनियन ज्ञात करना है अपने को। तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में मैंने क्या बताया आपको कि मेरे को ए इंटरसेक्शन बी का मान न्यूनतम लाना है। अब मेरे पास देखो केवल ए बी दे रखा है, एन ए यूनियन बी भी नहीं है। एन ए दे रखा है 720, एन बी दे रखा है 450। ये मेरे को ज्ञात करना है और वो भी न्यूनतम आएगा। तो इसमें या ये कह दूं कि मैं जैसे इंटरसेक्शन मेरे को निकालना है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन कर देता हूं मैं पहले कि ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन, इधर भी इंटरसेक्शन और ये यूनियन। अब कि दोनों उपभोग उत्पादों को पसंद करने वाले व्यक्ति न्यूनतम कब होंगे, जब यूनियन अधिकतम होगा। ये जितना ज्यादा होगा ना वो उतना ही कम प्राप्त होगा। और अधिकतम पूछता तो ये न्यूनतम डालना है आपको कम से कम। तो यूनियन कितना हो सकता है, आपको पता है कि कुल उपभोक्ता कितने हैं आपके पास, 1000 है। तो यूनियन 1000 हो सकता है क्योंकि 1000 से ज्यादा ग्राहक तो है ही नहीं अपने पास। तो ए और बी को दोनों को मिला के मैक्सिमम इसको 1000 डालना है। हालांकि यूनिवर्सल दे रखा है, लेकिन जब इंटरसेक्शन यानी दोनों को पसंद करने वाले न्यूनतम पूछे तो ये मैक्सिमम 1000 रखते। और यदि इसको अधिकतम पूछता तो इसको न्यूनतम रखता, मैं इसको क्या रखता, न्यूनतम। और न्यूनतम कितना हो सकता है आपको पता है, तो वो आपको यूनियन भाई यूनियन अधिकतम न्यूनतम कितना हो सकता है। तो यूनियन भाई दोनों का यूनियन, ए और बी का यूनियन का मतलब हो गया कि ए और बी में दोनों क्या अवयव लेते हैं। अब कम से कम कितना आ सकता है, जितना एक दूसरे में कॉमन है, कॉमन है उतना तो आएगा आएगा। जैसे 720 और 450 में कम से कम भी देखे तो 720 तो आएगा आएगा। मान लो ये इसका उपसमुच्चय भी हो तो 450 हो सकता है कि दोनों में सेम हो, लेकिन बाकी बचे यूनियन में तो सारे लेंगे। तब आपको फिर 720 डालना होगा इसके अंदर। कब, जब इसका मान अधिकतम पूछे तो इसका मान न्यूनतम कितना हो सकता है, 720। आ रही है बात समझ में। तो अब अपना आंसर आ जाएगा, ये कितना हो गया 70 और ये 1170 हो गया बेटा। इसमें 1000 कम कर दो, कितना आ गया 170। तो दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं, 170 व्यक्ति तो न्यूनतम होंगे ही
होंगे। तो दिमाग में ये फिक्स हो जाना चाहिए, न्यूनतम पूछे तो यूनियन अधिकतम यूनिवर्सल के बराबर रख देना है, और अधिकतम पूछे तब यूनियन को निम्नतम कितना रखेंगे, जो ए और बी है उनमें से जो बड़े वाला है वो रखेंगे, क्योंकि उतने तो यूनियन में आएंगे। अरे समझे नहीं क्या कि ए में अवयव 720 है, बी में 450 है, तो मैं यूनियन करूंगा तो कम से कम 720 तो आएंगे ही आएंगे भाई। 720 तो ए के भी लेंगे बी के भी लेंगे तो भी 720 तो काउंट हो जाएंगे। मान लो 450 जो इसमें है वो सेम भी हो गए तो भी 720 तो रहेंगे ही रहेंगे अपने पास। तो वो तो निम्नतम रहेंगे, ज्यादा फिर कितने भी हो सकते हैं, 1000 तक जा सकते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसे इसको सोल्व करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको करना है, न्यूनतम या अधिकतम का आपको देकर। अगला जो उदाहरण है वो क्या है, देखो उदाहरण नंबर 33 की बात करता हूं मैं। एग्जाम्पल 33 की बात करने जा रहा हूं बेटा। एग्जाम्पल 33 क्या है, 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार के, 200 लोग बी प्रकार की कार के तथा 50 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे। कि क्या ये आंकड़े सही है? देखो 500 लोग कार मालिक है, कार मालिक का मतलब हो गया ये क्या दर्शाएगा, यूनियन को दर्शाएगा या यूनिवर्सल को दर्शाएगा। 400 तो ए प्रकार की कार है, 200 बी प्रकार की कार है, और प्रकार की भी हो सकते हैं। कार मालिक है तो यूनिवर्सल में गया ये तो भाई। ए बी के ही कार मालिक 500 होते तब तो ए यूनियन बी होता, तो यूनिवर्सल तो हो गया 500। अब ए प्रकार के कार मालिक कितने हैं आपके, 400, और बी प्रकार के कार मालिक कितने हैं बेटा, 200। अब आपको ये पूछा जा रहा है, और 50 है वो ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक है। दोनों प्रकार यानी ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ये 50 लोग हैं। तो क्या ये आंकड़े सही है भाई, ये सही है क्या? तो ये आंकड़े सही कब हो सकते हैं, आपको ये बताना है कि आपको यूनियन निकालू, ए यूनियन बी। भाई ए दे दिया बी दे दिया इंटरसेक्शन दे दिया, तो ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और इसका मान यूनियन क्या हो सकता है, मैक्सिमम तो यूनिवर्सल तक आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, इससे कम जरूर हो सकता है। तो यूनियन निकालेंगे तो कितना हो गया, 400 प्लस 200 माइनस 50, तो ये 600 और 550 हो गया। तो क्या ए और बी प्रकार की कारों के कुल मिला के मालिक 550 थोड़ी हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि टोटल मिला के 500 है, 550 कैसे आ सकते हैं। तो ये आंकड़े अपने सही है क्या, नहीं, ये आंकड़े बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो यूनियन होगा वो यूनिवर्सल का उपसमुच्चय होता है, उसका मान कभी भी यूनिवर्सल से ज्यादा नहीं हो सकता। आई बात समझ में? और लास्ट एग्जांपल की बात करने चल रहे हैं अपन, एग्जांपल नंबर 34 और देखते हैं बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो कि अपने आंकड़े सही है या गलत है। ये है एक 34 नंबर एग्जांपल की बात कर रहा हूं। एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए हैं। पदक नहीं, जो भी अवार्ड होते हैं। यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले, तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मिले। देखो फुटबॉल के लिए तो 38 से पदक मिलने वाले, तो एंड एफ यानी फुटबॉल के मिलने वाले कितने हैं, 38। फिर बोल रहा है बास्केटबॉल के लिए 15, एंड बी बास्केटबॉल के लिए 15 पदक मिल रहे हैं, और क्रिकेट के लिए 20 पदक, और क्रिकेट के लिए 20 पदक दिए जा रहे हैं, और केवल 3 लोगों को, यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले, पदक कितने लोगों को मिले, 58 लोगों को मिले, तो ये पदक लेने वाले हैं, मतलब तीनों का यूनियन हो गया, एफ यूनियन बी यूनियन सी, टोटल मिला के 58 पदक मिले आपको तीनों को। केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले, तीनों के लिए मिले मतलब तीनों का कॉमन हो गया, एन फुटबॉल और बास्केटबॉल और क्रिकेट तीनों के लिए कितने को मिले, 3 लोगों को, तीनों का इंटरसेक्शन हो गया। तो कितने लोगों को
3 में से ठीक 2-2 खेलों के लिए मिले, ठीक 2-2 खेल के लिए। ठीक 2-2 का मतलब 2 तो खेलते हो लेकिन तीसरा नहीं शामिल होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन वेन डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन भी ढंग से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही वेन डायग्राम में बनाऊंगा आपके सामने कि ये तो फुटबॉल वाले व्यक्ति हो गए, ये बास्केटबॉल वाले, ये क्रिकेट वाले। अब देखो इस पे अच्छे से ध्यान देना। फुटबॉल खेलने वाले ये लोग हैं 38, जिसमें ये भी शामिल हो गए। बास्केटबॉल खेलने वाले ये टोटल हो गए। क्रिकेट खेलने वाले ये टोटल हो गए। और तीनों का यूनियन यानी अंदर वाले सारे आ गए 58। और तीनों का कॉमन यानी कॉमन ये वाला, ये 3 लोग। तो अंदर से स्टार्ट करो और ज्ञात क्या करना है, ठीक 2-2 खेल। ठीक 2-2 कौन से हो गए, जैसे फुटबॉल और बास्केटबॉल, ये वाला जो एरिया है वो ठीक 2 का है केवल, ये वाला भी ठीक 2 का ही है और ये वाला भी ठीक 2 का ही है। इसमें तीसरे का कोई इंटरफेयर नहीं है, 2-2 का कॉमन पार्ट है। तो ये वाले पार्ट मिला के बताने हैं आपको। तो इसमें ये दिमाग लगाओ मेरे को, जैसे इसको तो मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, इसको मैं z मान लेता हूँ। तो मेरे को x प्लस वाई प्लस z का मान निकालना है। तो आप अच्छे से ध्यान दो। देखो बेटा, मैं इस पार्ट के बारे में पूछूं केवल फुटबॉल खेलने वाले, तो ये टोटल है मेरे पास 38। टोटल कितने हैं, 38। तो ये केवल फुटबॉल वाले निकालूंगा, केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने हो गए। तो देखो 38 में से ये 38 का पार्ट है, इसमें से x y और 3 को घटा दूं, x को भी घटा दूं, y को भी घटा दूं, 3 को भी घटा दूं, तो केवल फुटबॉल वाले कितने बच गए, 35 माइनस x माइनस वाई। ये पार्ट बच गया 35 माइनस x माइनस वाई का बच गया कि नहीं बच गया, बिल्कुल बच गया। चलो अब केवल इसकी बात करता हूं मैं, इसकी ये कितना बच गया मेरे पास। तो ये वाला कितना बच गया स्टूडेंट देखना, ये टोटल केवल मैं बास्केटबॉल वालों की बात करूं वो कितने होंगे कि टोटल है 15 में से वही 3 को घटा दो, x को और z को घटा दो, तो कितना बच गया 12 माइनस x माइनस z बच गया। ये वाला पार्ट 12 माइनस x माइनस z बच गया। और केवल क्रिकेट वालों की बात करूं, केवल क्रिकेट खेलने वालों की बात करूं तो टोटल क्रिकेट खेलने वाले 20 है। 20 में से ये तीनों घटा दो, 3 और y और z तीनों को घटा दो, तो बच गए कितने 17 माइनस वाई माइनस जेड। ये वाला पार्ट बच गया 17 माइनस वाई माइनस जेड बच गया। और अब सबको पता है कि इन सबका टोटल यूनियन कितना है 58 है। तो सबका टोटल करूं मैं, सबका मतलब इसका भी देखो, सबका कर दो, 3 को भी जोड़ दो प्लस फिर x को भी जोड़ दो प्लस y को भी जोड़ दो प्लस z को भी जोड़ दो, 1 2 3 4, फिर इसको भी जोड़ दो 35 माइनस x माइनस वाई को भी जोड़ दो, फिर इसको भी जोड़ दो 12 माइनस x माइनस जेड को भी जोड़ दिया, फिर 17 माइनस वाई माइनस जेड। क्योंकि ये अंदर अंदर का पार्ट है वो यूनियन होता है तीनों का, और तीनों का यूनियन मिला के बन रहा है 58, टोटल मिला के 58 है। अब यहाँ से मेरे को x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, वो पार्ट आएगा, वो केवल 2 खेलों वाले व्यक्ति आ जाएंगे, 2-2 खेल खेलने वाले। तो देखो 3 और 35 तो कितने हो गए 38, 38 में 12 जोड़ोगे तो हो गए 50, और ये 60 67 तो ये हो गए। और देखो इधर एक x कट गया, एक y कट गया, और एक शायद z भी कट गया, बचे क्या क्या माइनस x बच गया, माइनस y बच गया, माइनस z बराबर 58। अब मेरे को 58 को तो इधर ले आओ, ये इधर आएगा तो नेगेटिव, और x प्लस वाई प्लस जेड उधर जाएगा तो पॉजिटिव, और तीनों का योग मेरे को ज्ञात करना था, वो कितना आ गया बेटा 9 आ गया क्या। यानी x प्लस वाई प्लस जेड वाला पार्ट, ये 2 खेल, ये भी 2 खेल, ये भी 2 खेल, केवल 2 खेल खेलने वाले हैं, तीसरे का कोई इसमें इंटरफेयर नहीं है। तो कितने स्टूडेंट हो गए 9 स्टूडेंट ऐसे हो गए बेटा जो केवल 2-2 खेल खेलते हैं। अभी आपको कहता कि केवल एक खेल खेलने वाले, तो फिर आपको इन तीनों का टोटल जो आएगा वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जैसे भी घुमाए वैसे क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हो। तो आज का ये विविध प्रश्नावली का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। इसमें कोई समस्या आपको आई तो आप मेरे को क्या कर सकते हैं, डाउट में डाल सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पे भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा। ओके,
आप पढ़ाई करें, इसको शुरू से अच्छे से पढ़ें, इसका रिवीजन करें। मंडे को इसके पूरे का आप टेस्ट होगा, तो 2 चैप्टर हो गए आपके, ट्रिगो वाला ये वाला, दोनों अच्छे से तैयार होने चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।